नमस्कार। एक दिलचस्प सवाल है इस पूरे कोरोना काल के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टरों की मौत हुई है कोविड-19 की वजह से। बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर मारे गए हैं। उन सब के लिए हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए। उन्होंने लड़ाई लड़ी, कोरोना के मरीज़ों को बचा रहे थे, लेकिन संक्रमित हुए और मौत के मुँह में गए। ये सब हुआ है, लेकिन एक दूसरा पक्ष है। आपने किसी भी होम्योपैथ को कोविड की वजह से मरते हुए देखा, या किसी नेचुरोपैथ को आपने कोविड की वजह से सुना कि उसकी मौत हो गई हो? ये दिलचस्प बात है। होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के लोगों की मौतें नहीं हुई हैं, जबकि संक्रमण उनको भी हुए हैं। मौतें जो हुई हैं वे एलोपैथी के डॉक्टरों की हुई हैं। आखिर नेचुरोपैथी के डॉक्टर और होम्योपैथी के डॉक्टर क्यों नहीं मरे? ऊपर से कह दिया जाता है कि एलोपैथी के डॉक्टर बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोरोना मरीजों के बीच में रहते हैं। बात दरअसल बीच में रहने की नहीं है। कोरोना मरीजों के बीच में रहने पर या बिना रहते हुए भी संक्रमण आपको होता है तो खतरा उतना ही है जैसे बाकियों के लिए है। तो संक्रमण होना असली बात है। संक्रमण सबको हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के लोग बचे रहे हैं। उनको संक्रमण हुआ तो बहुत हल्का हुआ है, या बहुत सारे लोग जो सावधान थे पहले से उनको संक्रमण हुआ ही नहीं है। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति, मैं तो कितने लोगों से मिल चुका हूँ इसकी कोई कल्पना भी नहीं है। तमाम लोगों की तस्वीरें मैंने बाद में लेनी शुरू की, जो लोगों ने खींची। कोरोना मरीजों के बीच में बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी, उनके बीच में जाके बैठा। मेरी पत्नी, मेरी बच्चियाँ दोनों, हम सब जाके उनका हौसला बढ़ाते थे और कोई मास्क नहीं लगाते थे। यहाँ यह भी समझिए, मुझसे कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि भाई साहब ये अजीब बात है कि हमने जो होम्योपैथी के बड़े डॉक्टरों को देखा तो उनको वो कोई मास्क, बिना मास्क लगाए वो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनके पास कोई जाता है तो मास्क वास्क भी नहीं लगाते। तो यह भी एक दिलचस्प बात है। हम कहीं प्रोटोकॉल का पालन करना हो, या मान लीजिए कि बाहर निकलना हो, पुलिस से डर हो, तो मास्क लगा लेते हैं। लेकिन कोरोना के लोगों से मिलते हुए होम्योपैथी का आदमी या नेचुरोपैथी का आदमी कभी भी मास्क लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। और उसका कारण ये है कि एलोपैथी में ज़रूरी है, क्योंकि जो रास्ता है इलाज का वह दूसरा है। उसमें वायरस का साइकिल तक आप तोड़ नहीं पाते हैं। आप कितना भी हल्के लक्षणों वाला मरीज़ हो, अगर एलोपैथी दवा दी जा रही है तो 14 दिन के पहले वायरस का साइकिल नहीं टूटने वाला है। वायरस की जो मियाद है 14 दिन की, वह पूरी होगी ही होगी। आप उसके पहले बहुत ही हल्के मरीज को भी ठीक नहीं कर सकते हैं, वह निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन यहाँ होम्योपैथी में बड़े आराम से वायरस का साइकिल टूट जाता है, उसकी मियाद ख़त्म हो सकती है। और उसका कारण ये है कि मियाद तो हम सब लेकर आते हैं। ये साइंस के लिए, कई एलोपैथी पढ़े हुए लोगों के लिए आश्चर्य की बात लग सकती है। उनको लग सकता है आप फालतू की बात कह रहे हैं। कोई भी वायरस अपनी मियाद लेकर आता है, मियाद उसकी भला कैसे आप पहले ख़त्म कर देंगे? तो एक प्रकृति का साधारण सा विज्ञान समझिए कि हम सब मियाद लेकर आते हैं। एक कुत्ते की उम्र आप जानते हैं कितने साल आमतौर पर औसतन जीता है? एक सियार की उम्र औसतन कितनी होती है? उस पर तो दोहे भी बने हुए हैं। एक शेर कितने दिनों तक जिंदा रहता है? एक आदमी की औसत उम्र कितनी होती है? मियाद हर जीव लेकर आता है। लेकिन मान लीजिए हमारी मियाद 100 साल है या 80 साल है, अभी कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए तो सारी मियाद ख़त्म हो जाती है। इसी तरह सबके साथ है। तो वायरस की भी मियाद है, बैक्टीरिया की भी मियाद है। हम सब जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जो दिखाई देते हैं बड़े बड़े, उन सब की मियाद है। लेकिन मियाद जो है वो ख़त्म भी हो जाती है किन्हीं और वजहों से। तो शरीर का जो तंत्र है, अगर वो अपने तरीके से काम करता है तो वायरस की मियाद को वो ख़त्म कर सकता है। तो वायरस जो 14 दिन का है वो 5 दिन में ही शरीर में समाप्त हो सकता है, मर सकता है। तो यह बात अगर समझ लें तो बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर यह है कि होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करती है। इसमें दवाएं इफरात हैं, इसमें इलाज मौजूद है। दुर्भाग्य से इस तरफ निगाह नहीं है हमारी सरकारों की, या एलोपैथी को ही विज्ञान मान लिया गया है, जिसमें कि आधे से ज़्यादा अविज्ञान छुपा हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी निगाह जो है विज्ञान के दूसरे पहलू पर नहीं है, और इसी नाते हम समझ नहीं पाते कि होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के लोग आखिर सुरक्षित कैसे हैं। तो ये बात हम समझ लेंगे तो समझाना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब से मैंने इस रहस्य को समझा है, मैं भी एलोपैथी
को ही विज्ञान मानता था। मेरे भी संस्कार उसी तरह के थे, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बीमारियों को इतना ज़्यादा भुगता है कि कई नए तरह के अनुभव हो गए हैं। और होम्योपैथी की समझ बनने के बाद समझ में आई है कि दरअसल इलाज का पहला तरीका हमारा यही होना चाहिए। इसी तरफ आने की ज़रूरत है। हमारी सरकारों को पैथियों का दायरा हटाना चाहिए। जिस पैथी का जहाँ बढ़िया इस्तेमाल हो सकता हो वहाँ उस पैथी का इस्तेमाल करना चाहिए, और यह हो जाए तो देश को सेहत की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो ये छोटी सी बात है कि होम्योपैथी के लोग क्यों, उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, और क्यों वे इस पूरे दौर में सुरक्षित रहे। होम्योपैथी के डॉक्टर क्यों मौत के शिकार नहीं हुए। यह बात समझ लें तो शायद ये महामारी का पूरा डर भी समाप्त हो सकता है और पूरे देश को बड़े आराम से बचाया जा सकता है। इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।